Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Βέλλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς! यूरोपियन चैंपियनशिप उर्फ यूरोस आने वाले 5-4 दिन अवे हैं। काफी बड़ा टूर्नामेंट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। अगर तुम वर्ड सुनते हो यूरोस, एको करता दबा दबा के पहला मोमेंट क्या आता दिमाग में? क्योंकि काफी है। यू टॉक अबाउट द 2012 स्पेनिश नेशनल टीम विदाउट प्लेइंग अ स्ट्राइकर। फैब्रिगास को वहां पे वो मिडफील्ड की डोमिनेंस, वो टेक्निकलिटी एंड कैसे इटली को छोड़ा कहीं ना कहीं। प्लीज वीडियो बना चुका उस पर। जी हाँ, यू टॉक अबाउट 2008 की लुइस अरागोनेस की स्पेन, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। जी हाँ, व्हेन दे डिफीटेड जर्मनी, काफी यंग जर्मनी, श्वाइनस्टाइगर, लाम, बंदर निकल रहे अच्छी तरह। यू कैन टॉक अबाउट द 92 व्हेन डेनमार्क लिटरली स्कैम्ड देयर वे। सही में कहीं ना कहीं ऑफसाइड रूल का प्रॉपर उल्लंघन करते हुए गंदी तरह गोलकीपर पीटर श्माइकल लिटरली बॉल को गोदी लगा के पूरे टूर्नामेंट वायलेशन करता हुआ निकाल गया। गुड ऑन देम ऑब्वियसली। यू कैन टॉक अबाउट द 88 वैन बैस्टन का गोल। Buren. Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja. And again, अगर तुम मेरे से पूछो कि when I hear the word Euros, मेरा एक ही आंसर आता है, टसुए बहाना, बदतमीजी करना, रंडी रोने की, जमीन पीट के रोना। जी हाँ, 2016 का यूरोस मेरा पहला यूरोस था जब मैंने रोनाल्डो को टस्से बहाते हुए विटनेस किया था एज अ चैंपियन। काफी बड़ी रात थी वो। मैं रोनाल्डो फैन बॉय हूँ, ऑब्वियसली तुमको पता है, कोई उसमें डाउट नहीं मेरे ख्याल से। काफी इमोशनल नाइट थी एक्चुअली। इस टाइम पता क्या था, मैंने पोर्चुगल का नेशनल एंथम याद कर लिया था। व्हेनेवर पोर्चुगल यूज्ड टू प्ले, मैं वो नेशनल एंथम गाता था। मैं इतना बड़ा फैन बॉय, मैं भड़वा हूँ। वो मेरे काफी दिल के करीब है वो मोमेंट। 2016 का यूरोस व्हेन पोर्चुगल वन, व्हेन रोनाल्डो क्राइड, वो इंजर्ड, वो ड्रामेटिक हरकतें। बट टसुए बहाना, पेसिमिज्म को प्रमोट करते हुए लेट्स गो टू यूरो 2004, जब एक 19 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से दबा दबा के टसुए बहा रहा कुत्ते की तरह। 19 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कति आग मूत रहा है सर एलेक्स फर्गसन के अंडर, थिएटर ऑफ ड्रीम्स में कति अपने सपने पूरे कर रहा है, प्लेइंग अलोंगसाइड हिज आइडल कहीं ना कहीं लुइस फिगो। एक 31 साल का लुइस फिगो जो मैड्रिड से खेलता है, अगले साल इंटर चला जाएगा। ऐसे सीन चल रहे हैं। यू टॉक अबाउट रूई कोस्टा स्क्वाड में होना, यू टॉक अबाउट मनीष, पोर्टो की टीम 2004 में चैंपियंस लीग जीती थी अंडर मोरिनियो, उस पर भी काम कर चुका हूं। तमीज से प्लीज कहा। इनफैक्ट जो पोर्टो की विनिंग टीम थी उनमें से 6 बंदे पोर्चुगीज स्क्वाड में थे। एक तगड़ी टीम थी, नॉट द बेस्ट ऑफ पोर्चुगीज जनरेशन ऑब्वियसली, बट एक काफी तगड़ी जनरेशन, एंड दे वेंट टू द फाइनल डिजर्विंगली सो, ओनली टू टसुए बहाना एंड लूजिंग टू एक ऐसी टीम जिसके एक प्लेयर का नाम किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता क्या नाम है, क्या है, कौन है, मुझे नहीं पता। जागारोकिस, जियानोपोलिस, कौन सा क्या नाम है, नाम नहीं पता। सही तरीदीस, कात्सुरानिस, कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, तुमको परमिशन किसने दी? ग्रीस एक ऐसा नेशन, अगर मैं ग्रीस सुनता हूं मैं बोलता हूं कि रोम, क्योंकि रोम और ग्रीस की जो हिस्ट्री थी वही मुझे पता, ग्रीक कल्चर मुझे ही पता है। फुटबॉल में ग्रीस कौन है? सोक्राटिस, पापा, ये कौन है? कोई नहीं है। तो ग्रीस डिड द इम्पॉसिबल। अब अगेन ये वीडियो काफी वैसे जा सकती है कि ग्रीस ने 2004 टूर्नामेंट में इतने गोल दागे, वह आगे बढ़ते बढ़ते चेक रिपब्लिक को फेस करा, पावेल नेदवेद की, जी हाँ, सेमीफाइनल्स में, देन डिफीटेड पोर्चुगल। काफी विकिपीडिया में तुम्हारे सामने रिसाइड कर सकता हूँ, बट नहीं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ रिगार्डिंग माई रिसर्च इस खतरनाक टूर्नामेंट को। एंड एक चीज जो मैंने सीखी है कि हमें लौड़ा कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें इस बंदे का नाम पता है? तुम्हें पता है कौन है? ये बादशाह है, ये हरामी है। इसका नाम है ओटो रेहागिल, एंड ये किंग है, ये चैड है। ये एक नेशन में पूजा जाता है, इतना बड़ा है ये एक बुंडेसलीगा की टीम को लेता है जो रेलीगेटेड होती है सेकंड डिवीजन में, अगले साल लेके जिता देता पूरी लीग बुंडेसलीगा। क्लाउजर लॉटेन जो भी नाम है, एक जर्मन मैनेजर है, ऐसा मैनेजर जो पूरी बुंडेसलीगा को छान चुका है, सारे क्लब मैनेज कर चुका है। डोर्टमुंड से लेके वर्डर ब्रेमेन के साथ 2 बार लीग जीत चुका है 1988 से। प्रॉपर बुंडेसलीगा लेजेंड, सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस एज अ मैनेजर, ऐसा कुछ सीन अलोंगसाइड यूप हाइंकिस। एक कतई ऐसा मैनेजर चूजेस टू ज्वाइन ग्रीक कल्चर, ग्रीस नेशनल टीम 2001 में। एक ऐसा नेशन जो जुदा पड़ा है, वहां पे ड्राइवलरी चलती है, ओलंपियाकोस, एके एथेंस, पनाथिनाइकोस के बीच में कुछ चंद क्लब हैं। यहाँ पे गंदी राइवलरी, फाइटिंग, प्रॉपर भसड़ मची रहती है, एंड यूनिटी नहीं है। वी टॉक्ड अबाउट द मोरिनियो वाले एरा के जो क्लासिको फाइट्स होती थी, उसमें व्हेनेवर द स्पेनिश टीम यूज्ड टू मीट, थोड़ी
अनबन होती थी। यू टॉक अबाउट द इंग्लिश टीम, जब सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड जब प्रॉपर राइवलरी बन गई थी, रियो फर्डिनांड, एवरीबडी यूज्ड टू बी आइसोलेटेड नेशनल कैंप में, डिफरेंसेस दिखते थे। उन डिफरेंसेस को मैनेज करना 2001 में आके उस राइवलरी के अमंगस्ट ग्रीस में, क्योंकि अगेन फुटबॉल की जगत में इतना रिकॉग्नाइज्ड नेशन ना हो, बट उनकी लीग, उनके फैंस पागल थे, हरामी थे। तो चला के अपना बस्ता टांग के ओत्तो रेहागल, ओत्तो, अगर मैं गूगल करता हूँ ओत्तो जो भी बोलूं तो लिखा था किंग ऑफ बवेरिया जर्मनी में, वो बायन वाली हरकत, ठीक है, तो कुछ किंग ऑफ बवेरिया ऐसे कुछ हरकत हुई, ठीक है। एंड वो किंग ऑफ बवेरिया ओटो यूज्ड टू रूल ओवर ग्रीस 1700s, पता नहीं 50, पता नहीं कब, बहुत पहले की बात। एंड वो आयरनी, वो हरकतें, वो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, मुझे पता नहीं, जो भी बकचोदी है, 2001 में अकम्प्लिश होती है व्हेन ओटो रेहागल, एक और ओटो, जॉइन्स फ्रॉम जर्मनी टू ग्रीस, द नेशनल टीम। कितनी खतरनाक बात। एंड ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसमें मूवी बन चुकी है माँ की चूत, और अभी निकली है 27 मई को। किंग ओटो ग्रीस की पूरी जर्नी पे, व्हेन दे शॉक द वर्ल्ड, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग इंटरनेशनल फुटबॉल में एवर। एक ग्रीस की टीम जिसके जीतने के ऑड्स थे 150-1। मुझे पता है लेस्टर की स्टोरी बहुत फाड़ है, लीग जीतना और टफ है, बट फॉर अ टीम जिसके, अगेन लुक एट ग्रुप ऑफ डेथ आज के जमाने में जो हमारे चल रहा है, जर्मनी भी है, पोर्चुगल भी है, फ्रांस भी है, और हंगरी है। जुदा ही हंगरी, तो कौन है हंगरी? इमेजिन हंगरी जीत जाए यूरोस। ये सीन हुआ था 2004 में। 2004 में 16 टीम्स थी बस, तो ऑब्वियसली इतना कंपटीशन नहीं था। एंड अगेन जिस ग्रुप में ग्रीस थी, वो ग्रुप खतरनाक था। स्पेन, पोर्चुगल, रशिया भी बेटर थी उनसे, एंड ग्रीस। बट अगेन टू कम एट सेकंड, एंड स्पेन को गोल डिफरेंस का उनका आउट होना, एंड स्पेन से ड्रॉ करना, पोर्चुगल को हराना पहली गेम में अपनी हिस्ट्री में। उस यूरो से पहले 2004, 1980 यूरोस और 94 वर्ल्ड कप, दीज वर द ओनली टूर्नामेंट जिसमें ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया। मुझे लिटरली इंस्पिरेशन आ रही है, बीइंग एन इंडियन, मजाक नहीं कर रहा, बहुत इंस्पिरेशन। एंड हैरानी की बात है, एक भी मैच नहीं जीता, दोनों टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता, एंड 94 वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं मारा। तो अगर एक ऐसा नेशन, जब कुछ हिस्ट्री नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है, एक न्यू मैनेजर, एक ट्रांजिशन फेज में आ रहा है, एक न्यू मैनेजर के अंडर, बट दे विन देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट द होस्ट्स। ये एटमॉस्फेयर था, आगे लगी पड़ी है, प्लीज तुमको खेलना नहीं इनके साथ। ये गोल्डन जनरेशन है कहीं ना कहीं ऑफ पोर्चुगीज फुटबॉल। यहाँ पे यंग से लेके एक्सपीरियंस हर कुछ मौजूद है। यू डोंट फक विद देम, बट दे डिड 2-1 डिफीटिंग पोर्चुगल वहां पे। एंड अगेन मैं इस गेम को एनालाइज नहीं करूंगा, द एनालिसिस ऑफ आई हैव डन इज ऑफ द फाइनल डेफिनेटली। जो भी पोर्चुगल वर्सेस ग्रीस था, मां की चूत, प्लेयर से प्री मैच पूछा गया था कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, कि हम एक मैच जीता, बस एक गोल मार दे बस। अगर मैं एक चीज बैक करूंगा ग्रीस के लिए उस टाइम पे, कि 2004 में अगेन पनाथिनाइकोस, एक ऐसा ग्रीक क्लब जो डबल जीता था उस साल, उसमें से 6 बंदे ग्रीक नेशनल टीम में, तो थोड़ा वैसे डोमिनेंस आ रही है। एंड अगेन यू कैन टॉक अबाउट कि दे फिनिश द टॉप क्वालिफायर वाले ग्रुप में, यानी कि जो ट्रांजिशन 2001 में स्टार्ट किया था ओटो रेहागल ने, वो अच्छे स्टेप में चल रहा है। ही इंक्लूडेड सर्टेन प्लेयर्स, इनकी एक कैप थी स्टार्ट हो रही थी लिटरली। कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे कि जागोराकिस, थियोडोरोस जागोराकिस, द कैप्टन ऑफ द ग्रीक नेशनल टीम, अभी करेंटली पॉलिटिशियन है लिटरली तमीज से। वो डन था कि मैं क्या करूंगा 96 में, क्या कुछ हो ही नहीं रहा मां की चूत, क्या करूंगा आके मैं। उसको बुलाया, ट्रस्ट दिया, एंड कैप्टन बनाया। इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, पूरा टीम को रिवाइटलाइज करा। मैं इतने डीप फॉर एग्जांपल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई थिंक यू कैन वॉच द मूवी इटसेल्फ, बट उनके प्लेयर हमेशा एडमेंट थे कि हम एक फैमिली है, मां की चूत, हम एक फैमिली, डिस्पाइट ऑफ द राइवलरीज, ओलंपियाकोस, AK एथेंस, एंड इनके इतने बंदे खेल भी नहीं था। एक रोम में थे, बोल्टन में, लेस्टर में, कुछ एथलेटिको में बंदे 4-5 खेल थे गिनती के, बाकी सब मोस्टली ग्रीक लीग के थे कहीं ना कहीं। एंड दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग डील, क्योंकि इनका फुल बैक फिसास, इनके नाम प्रोनाउंस करना इतना टफ है, भैंचो बड़ा कॉर्नी लगता है, बट स्टिल फिसास बोलते कि वी डोंट हैव अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक वेन रूनी, सिमाओ, थियरी ऑनरी, दे नॉक्ड आउट थियरी ऑनरी, जिनेडिन जिडान, लिजाराजू, माकेलेले की फ्रांस, ग्रीस, दे नॉक्ड देम आउट 1-0 डिफीटिंग देम। सेट पीस से गोल मारा ऑब्वियसली, एंड अगेन मोस्टली सेट पीस से गोल होंगे। तुमको पता है, तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि वो बिल्डअप करेंगे प्रॉपर? नहीं, इम्पॉसिबल। ओटो रेहागल प्रैग्मेटिस्ट का भी प्रैग्मेटिस्ट है। ही इज अ डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, दैट्स व्हाट ही स्टेटेड। एक काफी मोरिनियो एस्क पर्सनालिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी रिबेलियस, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, इतना भाव खाएगा नहीं, प्रॉपर जल्दी मुद्दे की बात कर, आगे निकल, टाइम नहीं है बहनचोद। तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट देम बीइंग प्रैग्मेटिस्ट, एंटी फुटबॉल, वो सब हरकतें। एंड अगेन वो लॉन्ग बॉल्स, वो सेकंड बॉल पे कैपिटलाइज करना, वही आगे बढ़ना ही, इतना फ्रस्ट्रेटेड खेलना, प्रॉपर्ली खुलना ही नहीं। फुल बैक्स अंदर के अंदर है, मिडफील्ड में मैनमार्क चलती है दबा दबा के, टाइम देना ही नहीं किसी को। जो बैक लाइन है कहीं से डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर एक डिफेंडर आगे पुल होता है तो नंबर 6 कात्सुरानिस मोस्टली
विल ड्रॉप बैक। हमेशा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड, कम्युनिकेशन, फैमिली, प्रॉपर प्ले में आना। एंड ठीक है, यही बेसिक मैं रिपीट कर सकता हूँ तुम्हारे सामने। बट द इंग्लिश मीडिया, द होल वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल कंसिडर्स यूरो 2004 एज वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट्स। पता क्यों? एंटी फुटबॉल की वजह से। दे कंसिडर्स वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टूर्नामेंट्स, कि फुटबॉल की हार हो गई, आर्टिस्ट्री हार गई, एरिस्टोक्रेसी मेरी इंग्लिश होती है। यूजुअली यू लाइक द अंडरडॉग्स, यू लाइक टीम्स व्हेन दे सरप्राइज एनीबॉडी, मतलब कहीं ना कहीं। एंड व्हेन दे डिफीट स्पेन, दे ड्रॉ विद स्पेन, दे नॉक आउट फ्रांस, इतनी तगड़ी टीम्स डान की, एंड दे डू दैट वो सब हरकतें। यूजुअली सपोर्ट देम, यू काइंड ऑफ लाइक यहाँ अंडरडॉग, चलो आगे बढ़ने दो। आयाक्स फॉर एग्जांपल चैंपियंस लीग में, स्पर्स, कोई बात नहीं। एक इंग्लिश मीडिया आउटलेट ने भौंका था, एक प्रॉपर आर्टिकल छापा था कि दीज आर द ओनली अंडरडॉग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम जो हर कोई चाहता है ये हारे। हम कर्स करते हैं क्योंकि बदतमीज है, खुले दिख रहे हैं, बंद है, अपना ताले लगा रखे हैं। एंटी फुटबॉल, एक लॉन्ग बॉल लक चल जाता है, कभी कभी सेकंड बॉल पे जीत जाते, कभी तुक्का सेट पीस लग के हरकतें लकी जा रहे हैं। इनको पकड़ो, इनको रंग हाथ पकड़ो, पोर्चुगल जीतो बेसिकली। तो अगेन मेन मुद्दा, ये स्क्वाड जिनके नाम किसी को भी नहीं पता, हाउ द फक डू दे डू इट, हाउ द फक डू दे डिफीट देम फाइनल में। एक ह्यूज फाइनल, पोर्चुगल ने जस्ट एलिमिनेट किया नेदरलैंड्स को, एक तगड़ा गोल बाय मनीष, एक पोर्टो का बंदा, एक मनीष हु विल जॉइन चेल्सी वेरी सून, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु इज गोना बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर लिव। एक ऐसी टीम, एंड रोनाल्डो उस टाइम पे काफी लिटरली फिट था, प्रॉपर इंपॉर्टेंट था, ही वाज स्टार्टिंग द फाइनल। पहली गेम में अगेंस्ट ग्रीस 2-1 ही डिडंट स्टार्ट द गेम, बट फाइनल में ही प्रोग्रेस टूर्नामेंट पे, ही वाज टीम ऑफ द टूर्नामेंट पे। एंड अगर इंडिविजुअल बंदों की बात करूंगा, ये बंदा जिसका मन भी नहीं था खेलने का फुटबॉल, जो पॉलिटिशियन बना घूम रहा है अभी, 2004 में ही फिनिश 7th बैलन डॉर रैंकिंग में। कहीं ना कहीं अनप्रूवन टैलेंट्स हल्के से लक से चल रहे हैं, हर कोई विश करता है कि चुदे बेसिकली हारे हैं, खत्म करूंगा तमाशा, हर कोई विश करता है। तो हाउ डू दे फकिंग सर्वाइव अगेंस्ट पोर्चुगल? टैक्टिकल एनालिसिस पे पढ़ते हैं इस गेम के, चड्डी निकाल लो और ये कतई फाड़ गेम। अगर तुमको ये गेम देखनी, फुटबॉल या पे सारी गेम मिल जाती है यूजुअली पुरानी, तो यू कैन वॉच देम फॉर कॉन्टेक्स्ट। आई वुड लिटरली वांट यू टू वॉच दैट, क्योंकि डिफेंसिव मास्टर क्लास, बट इट्स बोरिंग टू, क्योंकि बोरिंग तुम फ्रस्ट्रेट होगी, भैंसो कैसे ओपन करे इसको, क्या पोर्चुगल में कमी रह गई थी? एंड अल्टीमेटली दैट्स द होल क्वेश्चन एंड आंसर। पेन पेपर निकाल लो, टैक्टिकल बोर्ड पे आते हैं।